जी स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक है बॉर्न एपर साइकिल, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ठीक है जी। इसमें आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। इसकी डेफिनेशन होती है बॉर्न एपर साइकिल की, एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, ऑलवेज ज़ीरो। बॉर्न एपर साइकिल बेसिकली जो है, इसमें लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट की गई थी हेसल्स लॉ को अप्लाई करके। ठीक है जी, ये उसकी एप्लीकेशन में भी आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, अब जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, ठीक है जी, हम इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl को किस में कर सकते हैं जी? फॉर एग्जांपल सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक है जी, सिंगल स्टेप में आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये रिएक्ट करता है Cl2 गैस से। ठीक है, मैंने साथ साथ इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया। NaCl बनता है और इसके जो डेल्टा H वैल्यू होती है वो -411। ठीक है, सबके यूनिट्स जो हैं वो किलो जॉल पर मोल ही होते हैं। ठीक है, ये मैं एक दफ़ा लिख दूंगा वैल्यूज़ के साथ, आप खुद से भी लिख लीजिएगा क्योंकि वो वाइट बोर्ड पे स्पेस थोड़ी सी कम है मेरे पास। इसके बाद टू स्टेप्स में भी, टू स्टेप्स नहीं, सेवरल स्टेप्स। ठीक है जी, NaCl को हम सेवरल स्टेप्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे? ठीक है जी, वो ऐसे कि सॉलिड सोडियम को सोडियम गैस में कन्वर्ट किया जाए और इसकी डेल्टा H1, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज़ +108 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप में सोडियम गैशियस स्टेट से आयोनाइज फॉर्म में जाएगा। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको सेकंड स्टेप भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और ये होती है +496 किलो जॉल पर मोल। ठीक है जी, और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हाफ Cl2 के मोल्स गैशियस फॉर्म में ये कन्वर्ट होंगे एटॉमिक स्टेट में। ठीक है जी, किस स्टेट में कन्वर्ट होंगे जी? Cl एटॉमिक स्टेट में। और ये डेल्टा H3 है और इसको भी एटोमाइजेशन ही बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और इसमें एनर्जी लगती है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, +121 किलो जॉल पर मोल। इन फोर्थ स्टेप Cl एटम गैशियस फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था वो ये गेन करके ये बनाएगा Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। और डेल्टा H4 इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, E लिखा है ये मैंने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये आएगी जी माइनस, ये माइनस में होती है वैल्यू, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सो है, -349 किलो जॉल पर मोल। एंड इन लास्ट स्टेप सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है जी, ये कंबाइन करके बनाएंगे NaCl सॉलिड और डेल्टा H5, और लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। और ये हमने हैबर प्रोसेस से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हैबर प्रोसेस का हेसल्स लॉ से। ठीक है जी, वो कैसे कैलकुलेट करनी है? ठीक है, ये मैं कैलकुलेट करके इरेज कर दूंगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। डेल्टा H इज़ इक्वल टू, यानी कि हेसल्स लॉ के मुताबिक रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो, ठीक है, चाहे सेवरल स्टेप्स में, डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ठीक है जी, तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करके, तो जो डेल्टा H की वैल्यू है -411 है जी, और जो डेल्टा H1 की वैल्यू है वो आपने लिखनी है 108 प्लस में है, और देन +496 है, फिर देन वैल्यू 121 है जी। ठीक है, और फिर -349 है, और फिर हमने प्लस लिख के डेल्टा H5 कैलकुलेट करना है। डेल्टा H5 एक्चुअली लेटेस्ट एंथैल्पी है। ठीक है, लेटेस्ट एंथैल्पी। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो -787 किलो जॉल
पर मोल। ठीक है जी, ये करने के बाद फिर आपने बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो ड्रा करनी है। ठीक है जी, मैं लेटेस्ट एंथैल्पी जो कैलकुलेट की है डेल्टा H5, ठीक है, ये वाली जो हमने लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेट की है, ठीक है, ये मैं अरेज करने लगा हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने ड्रा करनी है बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है जी, बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो ड्रा करना जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, कई स्टूडेंट इसको रट्टा मारते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको आपने जो है वो कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप नोट करें कि पहले स्टेप में देखें NA जो है, पहले स्टेप से मैं आ रहा हूँ, सिंगल स्टेप जो लिखा था ये आपने यहाँ पे लिख लेना। ठीक है जी, NA सॉलिड स्टेट प्लस हाफ Cl2 गैस। आप वीडियो को बार बार प्ले कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वाले रेक्टेंट लिखे और प्रोडक्ट जो है वो NaCl है। माइनस में अगर होगी वैल्यू तो आपने एरो डाउनवर्ड बनाना है। ठीक है, और एरो के ऊपर आपने लिख देना NaCl सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इसमें आपने वैल्यू लिखनी है डेल्टा H की। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू है जी -411 किलो जॉल पर मोल। ठीक है जी, ये आपने लिखना है। और उसके बाद फिर आपने सेवरल स्टेप्स में आ जाना। सेवरल स्टेप्स में आपने रेक्टेंट नहीं लिखना, ठीक है, प्रोडक्ट लिखना है। और इसमें प्लस में अगर वैल्यू होगी तो एरो जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, और एरो ऊपर की तरफ बनाकर आपने पहले वैल्यू लिखनी है। डेल्टा H1 की वैल्यू है जी +108 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, यूनिट्स आप खुद लिख लें यहाँ पर। और उसके बाद फिर इसमें प्रोडक्ट लिखना आपने Na गैस। ठीक है, जैसे ही आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो मैं आपको समझा रहा था, असल में सॉलिड सोडियम पहले लिखा हुआ था इसमें, और सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया। और ये क्लोरीन गैस जो है इसको कुछ नहीं हुआ, तो इसको आप एज इट इज़ रेक्टेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टाइल है बॉर्न हैबर साइकिल ड्रा करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला स्टेप भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब इस पर आ गए हम। ठीक है, इसमें जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एरो जो है वो अपर साइड पे बनेगा। ठीक है जी, और इसमें +496 वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आप लिखेंगे +496 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, यूनिट्स असल में बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा, तो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, तो आप यूनिट्स यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उधर लिखें। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बस वही लिखने होते हैं। प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं जी सोडियम गैशियस फॉर्म में और +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Cl2 गैस को कुछ नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने पहला कर लिया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेप पे आ गए। ये भी प्लस में है, तो एरो जो है अगेन वी हैव टू ड्रा अपर साइड। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू लिखनी है डेल्टा H3। अगर आपने डेल्टा H3 नहीं लिखना तो आप एटोमाइजेशन एग्जामिनर को आप दोनों लिखे होंगे, वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो +121 किलो जॉल पर मोल। यहाँ पे यूनिट्स आ गए इसके, और इसमें सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं Cl गैस। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट आपने सिर्फ लिख देना है Cl एटॉमिक स्टेट में और गैशियस फॉर्म में। फिजिकल स्टेट मस्ट है, और बाकी इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। सोडियम आयन और 1 इलेक्ट्रॉन ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, सोडियम आयन। ठीक है जी, और +1 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट देखें जी, माइनस में है अब एरो। ठीक है, तो माइनस में एरो जो है वो डाउनवर्ड बनता है क्योंकि एनर्जी लूज़ होती है। अब एरो जो है वो आपने डाउनवर्ड आ जाना। ठीक है जी, डाउनवर्ड आने के बाद फिर आपने इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू इसकी है जी -डेल्टा H4। ठीक है, तो डेल्टा H4 जो है ये आएगी जी -349 किलो जॉल पर मोल। ठीक है जी, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो Cl नेगेटिव आयन गैशियस फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन गैशियस स्टेट में। असल में हुआ क्या है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं Cl नेगेटिव आयन कैसे बना था। Cl एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम आयन जो है एज इट इज़ साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, सोडियम आयन गैशियस फॉर्म में। अच्छा, फिर डेल्टा H5। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था, जो मैंने अरेज कर दिया, उसकी वैल्यू थी वो आपने फिर क्या करना है, एरो जो है वो आपने नीचे ले आना है माइनस में। ठीक है, वो माइनस में आंसर आया था। अगर आप जो है वो रिवर्स करके इसको वीडियो को देखें, ठीक है, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि डेल्टा H5 का जो आंसर था वो -787 किलो जॉल पर मोल था। और इसमें प्रोडक्ट NaCl बन रहा है, तो मैंने NaCl ही इसमें लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी है।